हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। आज हम लोग वाईटीएम का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। जिन्होंने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं बॉन्ड के, वो पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसको मैं शॉर्टकट में भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है। बॉन्ड में क्या पढ़ा, बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड वैसे होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक फेस वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ कूपन रेट रहता है, कुछ परसेंटेज, मान लिया 10% है। ठीक है, और उसकी मेच्योरिटी कुछ दी रहेगी बॉन्ड की, मान लिया 1000 रुपीज फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, हर साल मान लिया 10% कूपन रेट, तो हर साल कितना, 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और लास्ट ईयर 100 + 1000 हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हमने 2 तरीके सीखे। एक तो जैसे ये मान लिया इन सब का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, आपके फॉर्मूले वही लग रहे हैं जो आपने एन्युटी में पढ़े थे। एक तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। तो एक तो हम लोग इस तरह यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 / 1 + r⁴n की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 100 / 1 + r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारी और टोटल कर लेंगे, वो हमारी क्या बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा हमने आपको कौन सा एक फॉर्मूला बताया था कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है, ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था आपको कि कूपन रेट, कूपन को चाहे सी से या ए से डिनोट करें, जिससे आपकी इच्छा है, 1 + r⁴n -1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 + r⁴n प्लस दूसरा क्या है, जो फेस वैल्यू हमारी है, ठीक है, डिवाइड बाई 1 + r⁴n। आप इसमें भी रख के निकाल सकते हो या आप अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह आप बॉन्ड की वैल्यू निकाल लोगे। दूसरा मैंने आपको एक चीज बताया था इसमें, एक हमने आपको वाईटीएम टर्म बताया था। ठीक है, और जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो, एक सेकंड, जो यहाँ पे ये आर जो हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा आर है, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है। मीन्स हम जितना भी रिटर्न की उम्मीद करते हैं, जैसे हमने मान लिया 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो सिंपल है, हम कुछ उम्मीद करते हैं कि इस पर हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वो आर की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वाईटीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया है, वाईटीएम वो है कि जो जब बॉन्ड की, ठीक है, बॉन्ड की क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। इस कंडीशन में जो भी रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वाईटीएम हो जाएगा। एक आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कि बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, अगर वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, जिस जिस रेट ऑफ रिटर्न पे, उसको क्या बोलते हैं, वाईटीएम बोलते हैं। वाईटीएम को कैलकुलेट करने का हमने अपने सेकंड लेक्चर में कवर किया है बॉन्ड के, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग हमें बताइएगा, जो डाउट हो मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, वैसे उसमें क्लियर मैंने समझाया, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक पेरेंट यील्ड पढ़ा था। ठीक है,
करंट यील्ड क्या होता है, देखो नाम से ही लग रहा है कि करंट की यील्ड क्या है, ठीक है। तो करंट की यील्ड मतलब कूपन इंटरेस्ट की अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। हमने ये पढ़ा, ठीक है। इतना हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने एक चीज और देखा था, क्या देखा था, उसके बाद हमने तीन थ्योरम देखी थी, ठीक है। जिसमें क्या था, हाँ उसके पहले तीन थ्योरम के पहले एक चीज और था जो हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया, या ये जो हमने कवर किया था कि मार्केट प्राइस ग्रेटर होगा फेस वैल्यू से ये, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड वाईटीएम ये एक साथ होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, फेस वैल्यू, ठीक है, एंड क्या होगा, कूपन इंटरेस्ट, ये एक साथ होंगे, इनको आप अलग अलग रखिए। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है आपको, कि जहां एमपी ज्यादा होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, वहां वाईटीएम कम होगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये ग्रेटर होगा, तो ये क्या होगा, लेस होगा। अब अगर जो एमपी है, ठीक है, मार्केट प्राइस, अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, मार्केट प्राइस, तो हमारा वाईटीएम क्या होगा, कम होगा। अगर फेस वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे वाईटीएम क्या होगा, ज्यादा होगा, कूपन रेट कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो वाईटीएम इक्वल टू कूपन रेट हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने थ्योरम ऑफ बॉन्ड कवर किया था, उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, सेम मैंने आपको बताया, ये तीन थ्योरम थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। यहाँ पे क्या लगा, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू मींस क्या हो गया, फेस वैल्यू, ठीक है। इसे मैंने आपको एक चीज बताया कि देखो, अगर अगर मार्केट प्राइस लेते हैं, ठीक है, मीन्स अगर हम वाईटीएम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या, अगर वाईटीएम दिया है तो वो जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा वही मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिटर्न की ओर लेते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू होगी, बॉन्ड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वाईटीएम क्या होता था, मैंने आपको बताया, वाईटीएम वो रेट ऑफ रिटर्न है जिस पर किसी भी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू उसके मार्केट प्राइस के बराबर होती है। तो चाहे आप वैसे देख ले, तो जो पुरानी हमने तीन थ्योरम पढ़ी वही तीन थ्योरम यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चूंकि हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया तो यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू लिखेंगे, एक तरफ देखो बॉन्ड वैल्यू, और क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, नीचे हमने फेस वैल्यू एंड कूपन रेट। सिंपल है, अगर बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, अगर फेस वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कूपन रेट कम होगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ भी दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी तीन थ्योरम कंप्लीट हो गए, यही बोला गया इसमें, ठीक है। अब हम अपना आज से जो लेक्चर में शुरू करना है उस पर हम आते हैं, ठीक है। बॉन्ड की थ्योरम नंबर 4 ये क्या बोलती है हमें, इसे हम बोल रहे हैं व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्या, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट, मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अगर ये ग्रेटर देन किससे है, कूपन रेट से, तो क्या बोल रहे हैं, द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज मेच्योरिटी अप्रोचेज, ठीक है। मीन्स अब आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या ज्यादा है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो क्या कम होगा, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो सॉरी, नेक्स्ट, जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात आएगी तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो बॉन्ड होगी वो क्या होगी, ये कम होगी, किससे कम होगी, फेस वैल्यू से, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखिए, उससे हो गया जो हमारी पुरानी थ्योरम थी उस बेस पे। अब देखो, इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब देखो, जब हमारा क्या प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, ठीक है, किसी चीज की, मीन्स हम बॉन्ड क्या है, डिस्काउंट, जैसे मान लिया फेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी होगी,
कम होगी तो मतलब मान लिया एग्जाम्पल के लिए 900 है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है 1000 है, बट चूंकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कम होगा, ठीक है। भाई प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तभी रेट ऑफ रिटर्न में ज्यादा मिलेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी फेस वैल्यू से तो सिंपल है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रहा है, कूपन रेट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझिए, यहाँ पे जैसे 1000 की है, ठीक है। अब मान लिया आज इसकी फेस वैल्यू कितनी है 900। तो कहने का मतलब अगर मैं मार्केट में गया, ठीक है, किसी को मेरे पास बॉन्ड बेचना है तो मैं उसको 1000 का है, ठीक है, और 900 उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कम में बेच सकते हैं ना, ठीक है। अगर 980 में भी हमने बेच दिया तो हमारा तो ऐसे 80 रुपए का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालना पता है और हमने कोई बॉन्ड किसी कंपनी का खरीद रखा है, ठीक है, तो हमें पता है इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है 900 रुपीज है, जबकि बॉन्ड के फेस पे कितना लिखा है 1000 रुपीज लिखा है। तो उसे हम 900 से 100,000 के बीच में 100 का डिफरेंस आता है, मतलब हम 900 से 1000 के बीच में हम किसी भी वैल्यू पे उसको बेच सकते हैं। अगर सामने वाले को बोले भाई ये देखो ये 1000 रुपीज तुम्हें 2 साल बाद मिलेगा, और ऐसा है देखो इसका आप 950 में ले लो मुझसे, प्लस आपको कूपन रेट भी मिलेगा। तो कोई भी होगा वो बोलेगा हाँ ये तो सही बात है, खुश होकर ले लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज मेच्योरिटी अप्रोचेस। मतलब कि जैसे मेच्योरिटी मान लिया 6 ईयर्स है, तो 6 ईयर में बॉन्ड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, मान लिया आज 1000 का जो बॉन्ड है 900 है, ठीक है, जब 6 ईयर्स मेच्योरिटी है। अब यही धीरे धीरे टाइम हमारा बीतता जाएगा, यहाँ पे हमें डिस्काउंट 100 रुपीज का दे सकते हैं मुझको। अब ये मान लिया अगर मेच्योरिटी 5 साल हुई 1000 रुपीज, अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 900 से थोड़ी बहुत ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो हम हमारा क्या डिस्काउंट यहाँ पे हमारा धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, जहां हम 100 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे अब वहां हो सकता है 90 का दें। अब इसके अगर समझना है तो हमें ये एग्जाम्पल जो उससे हम समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे क्या लिखा है, द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 रुपीज, कूपन रेट इज 11%, ईयर टू मेच्योरिटी इज 7, ठीक है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। चलिए हम आगे देखिए, यहाँ पे ये हमने इसको सॉल्व करके रखा है। मेच्योरिटी कितना है 7 ईयर्स है, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो देखो जब मेच्योरिटी थी 7 साल, तो ये 1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड वैल्यू कितना है 911.53 है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे हम डिस्काउंट उसको कितना दे सकते हैं 88.47, मतलब कि 1000 रुपीज का जो है हम इसे अगर 913 रुपए में भी बेचते हैं 913 में बेचते हैं तब भी हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 915 में बेच सकते हैं, 970-80 में बेच सकते हैं, 1000 रुपए में बेच सकते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ डिस्काउंट के लिए ज्यादा मार्जिन आ गया, ठीक है। अब देखिए जब मेच्योरिटी कितना है वो 6 ईयर्स रह गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 919 हो गया, मतलब कि यहाँ पे हम 88 रुपीज तक डिस्काउंट दे सकते थे, अब यहाँ पे 80 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। हम उससे कम नहीं बेच सकते, बट मैक्सिमम 80 रुपए का दे सकते हैं। 5 साल पे आए तो मैक्सिमम डिस्काउंट 70 रुपए दे सकते हैं। 4 साल पे आए 59 रुपीज। तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो हमारा जब भी कोई जहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है RRR, ठीक है, वो ग्रेटर होता है कूपन रेट से, तो वहां सिंपल है जो बॉन्ड होगा डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वो जैसे जैसे मेच्योरिटी की ओर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी डिस्काउंट वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब जहां हम 100 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे वहां उसे हम कम का डिस्काउंट दे पाएंगे। ये थ्योरम ये बोलता है। तो कभी कभी सीधे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, आपको सीधे ये दे देंगे कि when the required rate of return is greater than the coupon rate, the discount on the bond decline as maturity approaches। तो यहाँ पे देखें द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड स्लैश एज मेच्योरिटी अप्रोचेस, डिक्लाइन या इंक्रीज या कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता रहेगी तो आप इससे निकाल सकते हो। तो इसको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको थ्योरम पढ़नी है, इसका मतलब समझना है, और इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे ये जो मैंने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड वैल्यू, आप इसको निकालिए, जब आप निकालेंगे उसको कई बार तो आपको वो चीजें धीरे धीरे दिमाग में आती रहेंगी, ठीक है।
अब अगला थ्योरम क्या है, 5वें नंबर की थ्योरम क्या बोल रही है हमारी, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट। यहां पे देखिए क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न जो हो गया लेस देन है कूपन रेट। तो अब देखिए, जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ तो मतलब कि क्या बोलते हैं, तो क्या ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ क्या रहता है, बॉन्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, फेस वैल्यू से। मीन्स अगर आज ये 1000 रुपीज का है फेस वैल्यू, तो सिंपल है बॉन्ड की वैल्यू 1000 से ऊपर ही होगी, हो सकता है 1100 हो, या हो सकता है 1050, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, द प्रीमियम ऑन द बॉन्ड डिक्लाइन एज मेच्योरिटी अप्रोचेज। वहां डिस्काउंट था, जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जाएगा वहां क्या बोलते हैं, डिस्काउंट डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ प्रीमियम डिक्लाइन होगा। सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या बोला था, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 रुपीज, कूपन रेट इज 15%, ईयर्स टू मेच्योरिटी आर 7, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13। तो देखिए चलिए निकालते हैं हम लोग। देखो 7 ईयर्स पे क्या हुआ, 7 ईयर्स पे देखिए, जब हमारा फेस वैल्यू 1000 रुपीज था तो यहाँ बॉन्ड वैल्यू कितनी आई, 1088.45 आई। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 88.45 है। मीन्स हम 1000 का बॉन्ड कितने में बेच सकते हैं, उसको 1088.45 तक बेच सकते हैं। ठीक है, जब हमारा 6 ईयर्स हुआ तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम कितना अभी है, 1079 पे ही बेच सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो ऐसे ऐसे करके देखिए प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दोनों थ्योरम लगभग सेम है, बस उनका क्या है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो क्या कम होगा, उसका मार्केट वैल्यू कम होगा, मतलब सॉरी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, तो फिर के जो डिस्काउंट मिलता है वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की ओर जाते जाते कम होगा। सेम अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो क्या बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सेम वही चीज, मेच्योरिटी से जैसे जैसे हम लोग पास आते जाएंगे वैसे वैसे क्या प्रीमियम कम होता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आज बॉन्ड की वैल्यू 1088 रुपीज। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे हम इतना रुपए महंगा बेच सकते हैं, 88 रुपीज तक महंगा बेच सकते हैं। 6 ईयर्स बाद हम लोग को 79 रुपीज तक ही महंगा बेच सकते हैं, ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रीमियम हमारा डिक्लाइन होता जाएगा। अगला क्या, ए बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड टू मेच्योरिटी। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं है, ये जो बॉन्ड का प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, YTM के, तो इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, जो मैं 3 आपको बताया था ये वही चीज है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो निकाल सकते हो। आप सिंपल है, एक बॉन्ड प्राइस ले लो, ठीक है, मान लिया फेस वैल्यू 1000 है, एक में YTM आप ले लो 10% ले लो, एक में YTM आप ले लो 12%। आप कैलकुलेट करके देख लो बॉन्ड का प्राइस किस में कितना आ रहा, जिसे देखिए इन्वर्सली आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर की थ्योरम क्या बोलती है, फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन YTM एंड कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड्स, द लॉन्गर द टर्म ऑफ मेच्योरिटी द ग्रेटर विल बी द चेंज इन द प्राइस विद ए चेंज इन YTM। ये थोड़ा समझिए क्या बोल रहे हैं, फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन YTM एंड कूपन रेट, क्या बोल रहे हैं, फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन YTM एंड कूपन रेट। मीन्स YTM मान लिया, 2 मिनट के लिए एग्जांपल ले लिया, मान लिया है 13%, कूपन रेट मान लिया है 10%। ठीक है, द लॉन्गर द टर्म ऑफ मेच्योरिटी, क्या, द लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी द ग्रेटर विल बी चेंज इन द प्राइस विथ ए चेंज इन YTM। ठीक है, मीन्स इसको आप एग्जाम्पल से आगे देखें तो ज्यादा क्लियर आएगा। जैसे देखिए क्या है इसमें, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, द लॉन्गर द टर्म ऑफ मेच्योरिटी, मीन्स यहाँ पे 2 बॉन्ड है आपके पास, एक का टर्म मान लिया, मेच्योरिटी टर्म है मान लिया 3 साल, दूसरे का कितना है, मान लिया 6 साल है। तो द ग्रेटर विल बी चेंज इन द प्राइस विथ ए चेंज इन YTM। मीन्स जो 6 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें जब YTM में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर चेंज होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने 2 बॉन्ड एग्जाम्पल लिया, 2 बॉन्ड है हमारे पास, X एंड Y, फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, कूपन रेट कितना है, 10% है, ईच
ईयर्स टू मेच्योरिटी 3 साल है, एक की 6 साल है। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक्स एट वाईटीएम, वाईटीएम यहाँ पे हमने कितना कंसीडर किया, 10%। तो देखिए वाईटीएम और कूपन रेट जब इक्वल होंगे तो हमारा मार्केट प्राइस सेम होगा, ठीक है। ये 1000 है, वाई के लिए भी 1000 ही रहेगा। अब देखिए अगला वाईटीएम 10 था, ठीक है। अब हमने वाईटीएम को कितना चेंज कर दिया, 10 से हमने कर दिया है उसको 10 से 11 11 कर दिया है। जब 11 करेंगे तो आप इसको देखो, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है, आप इसको हर इसको कैलकुलेट करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक्स एट वाईटीएम 11% पे कितना हो जाएगा, 975 आ रहा है। एक्स मतलब यहाँ पे कितना है, मेच्योरिटी 3 साल है, यहाँ पे मेच्योरिटी कितनी है, 6 ईयर्स है। इस पे वाईटीएम कितना आ रहा है, 1% चेंज करने पर 958 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको वही बताया क्या निकालना है, जब जब प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू निकालना हो तो सी इंटू 1 + r⁻⁻⁻⁻⁻⁻ डिवाइड बाई आर इंटू 1 + r⁻⁻⁻⁻⁻⁻n प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁻⁻⁻n। इसको इतने बार आप लिखो कि ये आपको ध्यान हो जाए, ठीक है। मतलब कभी इसमें कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, इतना उसको बार बार लिखते रहो, इससे आपको याद आता रहेगा। अब जब भी आप इस पूरी थ्योरम को पढ़ेंगे तो अभी तो मैं चूंकि टाइम शॉर्टेज मैं इतना इस पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कई कुछ वैल्यू मैं लिख के लाता हूँ, ठीक है, पहले से मैं सॉल्व करके। आप लोग जब इस लेक्चर को देखेंगे तो आप वीडियो पॉज करिएगा। यहाँ पर जैसे बोला गया है तो देखिए ये जो वाईटीएम निकाला गया है, ठीक है, ये तो भाई 10% पे मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड वैल्यू, ठीक है, सॉरी फेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड वैल्यू, तो 1000 समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वाईटीएम क्या है 10 से 11 किया गया, कितना 10 से 11 किया गया, तो आप निकालिए यहाँ पे कि बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ पे आ रही 975, जब आप वाई का 6 ईयर्स पे निकालेंगे तो यहाँ कितनी आ रही है, 958 आ रही है। अब देखिए चेंज निकालिए, तो चेंज इन प्राइस फॉर एक्स में कितना होगा, जब वाईटीएम 1% इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 2.5% का चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज इन प्राइस वाई, अगर हम वाई में जब 1% का चेंज कर रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 4.2% का। मीन्स कि जिसका जो लॉन्गर टर्म का बॉन्ड होगा, जिसकी मेच्योरिटी ज्यादा होगी, उसमें प्राइस का चेंजेज ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या बोल रहे थे, फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन वाईटीएम एंड कूपन रेट, ठीक है, ऑफ द बॉन्ड्स, द लॉन्गर द टर्म ऑफ मेच्योरिटी द ग्रेटर विल बी चेंज इन द प्राइस विथ ए चेंज इन वाईटीएम। मीन्स कि अगर वाईटीएम देखिए कोई दो बॉन्ड है मान लिया, ठीक है, आपके पास दोनों का फेस वैल्यू सेम है, कूपन रेट भी सेम है मान लिया, बट इसकी मेच्योरिटी 3 साल है, इसकी कितनी है, 6 ईयर्स है। तो अगर जो वाईटीएम होगा, जब वाईटीएम को हम 1% चेंज करेंगे, मतलब जब दोनों में 1% या 2% कितना भी चेंज करेंगे, तो जो प्राइस का चेंज हो जाएगा, जिसकी मेच्योरिटी ज्यादा होगी, 6 ईयर्स होगा, उसमें क्या होगा, प्राइस चेंज ज्यादा आएगा, ठीक है, मोर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, थ्योरम नंबर 8। तो सबसे पहले देखिए इसको पढ़ने की वजह, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे स्टेटमेंट पे, क्योंकि ऐसे का स्टेटमेंट कंफ्यूज सा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर ए बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज है, विथ ए कूपन रेट 10% है, मेच्योरिटी 5 ईयर्स है, कितनी है, 5 ईयर्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, लेट द वाईटीएम कितना है भी 10%, ठीक है। देखो अगर कूपन रेट 10 है तो वाईटीएम भी हमारा अगर 10 ले लिए तो मार्केट प्राइस हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एज 1% इंक्रीज इन वाईटीएम 11%, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है, 963.04 आ रहा है, ठीक है। तो 1000 से कितना डिक्रीज हुआ है हमारा, 3.7%, ठीक है। अब एज 1% डिक्रीज इन वाईटीएम 9%, ठीक है, मार्केट प्राइस यहाँ कितना आएगा 1039 एन इंक्रीज ऑफ 3.9%। अब देखिए इसको समझिए क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक बॉन्ड है,
ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 रुपीज। कूपन रेट इस कितना दिया गया है उसका, 10%। मेच्योरिटी कितनी दी गई है उसकी, 5%। अब ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हमने वाईटीएम 2 मिनट लिए कंसीडर कर लिया है, मान लिया 10% वाईटीएम भी कंसीडर कर लिया है। ये बोल रहे हैं अगर हम 1% इंक्रीज करेंगे और 1% डिक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम 1% डिक्रीज कर मतलब वाईटीएम को इंक्रीज करते हैं, मीन्स 10 से अगर हम 11 ले आते हैं वाईटीएम को, या फिर वाईटीएम को हम 10 से 9 ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज किया, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया, ठीक है। तो जो जो डिक्रीज करेंगे, ठीक है, उसमें जो है परसेंटेज चेंजेस किसमें ज्यादा आएगा, डिक्रीज वाले में आएगा, 3.9% आया, ठीक है। आप इसको दोनों कैलकुलेट करिए, इससे आपको पता चलेगा। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट है, गिवन द मेजोरिटी, ठीक है, द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर विथ ए डिक्रीज इन द बॉन्ड वाईटीएम देन द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस विथ एन इक्वल इंक्रीज इन द बॉन्ड वाईटीएम, दैट इज फॉर इक्वल साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वाईटीएम प्राइस, ठीक है। मीन्स वही कि अगर सब कुछ सेम दिया है, फेस वैल्यू दिया है, कूपन रेट दिया है, मेच्योरिटी, ये तीनों चीज अगर हमारी सेम है, तो जो हमारा वाईटीएम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक अगर हम मान लिया 1% इंक्रीज करते हैं और या 1% डिक्रीज करते हैं, तो जो डिक्रीज करेंगे इसमें जो हमारा चेंजेस ज्यादा आएगा, ठीक है, यही बोला गया है। हमारी 9th नंबर की थ्योरम क्या बोलती है, फॉर एनी गिवन चेंज इन वाईटीएम द परसेंटेज प्राइसेस चेंज इन केस ऑफ हाई कूपन रेट विल बी स्मॉलर देन इन केस ऑफ लो कूपन रेट, अदर रिमेन सेम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फॉर ए गिवन चेंज इन वाईटीएम द परसेंटेज प्राइस चेंज इन केस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाई कूपन रेट, मान लिया अब यहाँ पे फिर से दो बॉन्ड है हमारे पास, एक्स है और वाई है, ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू 1000 है, यहाँ पे 1000 है, बट कूपन रेट यहाँ पे मान लिया हमारा 10% है और यहाँ पे कूपन रेट हमारा मान लिया 9% है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर परसेंटेज प्राइस चेंज होता है तो इन केस ऑफ हाई कूपन रेट, यहाँ पर जो है हमारा जब परसेंटेज प्राइस चेंज करेंगे, ठीक है, तो जो जिसका कूपन रेट हाई होगा वहां पे स्मॉलर होगा, ठीक है, जिसका लो कूपन रेट होगा वहां पे ज्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप यहाँ आइए, क्या लिखा है, फॉर टू बॉन्ड एक्स एंड वाई, ठीक है, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, ईयर टू मेच्योरिटी कितना है, 4 ईयर्स है, हैविंग कूपन रेट इज 10%, ठीक है, एज्यूम वाईटीएम 13%, आफ्टर 1% चेंज इन वाईटीएम 14%। अब देखिए यहाँ पे कूपन रेट कितना है, 10% है, यहाँ पे कूपन रेट है 11%। देखिए प्राइस 13% पे कितना आया इसका, 910.76 आया, इसका प्राइस कितना आया 13% पे, 940 आया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एट 40 एट वाईटीएम 14% पे 883 आया, यहाँ पे ये आया, ठीक है। तो परसेंटेज प्राइस चेंज किसमें ज्यादा हो रहा है, जिसका कूपन रेट कम है, ठीक है, जिसका कूपन रेट क्या होगा, जिसका कूपन रेट कम होगा वहां पे परसेंटेज प्राइस चेंज ज्यादा होगा अगर हम वाईटीएम को चेंज करते हैं। यही हमने बोला आपको इधर कि फॉर एनी गिवन चेंज इन वाईटीएम, अगर वाईटीएम में हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा लो कूपन रेट होगा, ये देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए हाई कूपन रेट विल बी स्मॉलर देन इन केस ऑफ लो कूपन रेट, मीन्स हाई कूपन रेट में हमारा कम होगा प्राइस चेंज, और हमारा जो लो कूपन रेट है उस पर हमारा प्राइस चेंज ज्यादा होगा। देखिए इसको आप एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है, लो कूपन रेट है जहाँ पे 10% है, वहां पे हमारा प्राइस चेंज कितना आ रहा है, 3% आ रहा है, ज्यादा हो रहा है। जहाँ पे हमारा हाई कूपन रेट है वहां पे हमारा परसेंटेज कम आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या है एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लो कूपन रेट है तो अगर वाईटीएम को चेंज करेंगे तो हमारा प्राइस चेंज ज्यादा होगा, ठीक है। और हमारा 10th लास्ट थ्योरम बची है जो हमारा, ठीक है। ये थ्योरम हमारा क्या बोलती है, ए चेंज इन वाईटीएम अफेक्ट्स द बॉन्ड विथ ए हायर वाईटीएम मोर देन इट डज ए विथ ए लोअर वाईटीएम। मतलब कि ए चेंज इन वाईटीएम क्या करता है, जो हायर वाईटीएम है, यील्ड टू मेच्योरिटी है, उसको ज्यादा इफेक्ट करता है इन कंपेयर ऑफ लोअर वाईटीएम के। जैसे अब यहाँ पे हमने फिर से दो बॉन्ड ले लिए एग्जाम्पल के लिए, बॉन्ड एक्स लिया, बॉन्ड वाई लिया। इसकी फेस वैल्यू 1000 है, इसकी 1000 है। कूपन रेट दोनों का सेम रखा है, मैच्योरिटी पीरियड भी दोनों का सेम रखा है, बट यहाँ हमने वाईटीएम ले लिया है 10%, यहाँ हमने ले लिया है 20%, ठीक है। अब देखिए, इफ वाईटीएम इंक्रीज बाई 20%, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी वाईटीएम कितना है 10% है, ये इसका कितना है 20% है। अगर वाईटीएम को हम लोग 20% इंक्रीज कर देते हैं तो हमें चेक करना है परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू क्या आता है। तो मार्केट वैल्यू एट इनिशियल वाईटीएम पे कितना हो जाएगा 1087, ये हमारा 734, आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब नया वाईटीएम कितना हो रहा है, कितना 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 का 20% निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.20, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 20% कितना है 20% वाईटीएम है, 20% का के निकालेंगे 1.2 कितना आ जाएगा 24%। यहाँ पे देखिए, अब मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 1000 आ गई, ये कितनी आई 638। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, यहाँ पे 8% हो रहा है, यहाँ पे 13% हो रहा है। मीन्स जो वाईटीएम कम होगा उसमें परसेंटेज चेंज कम होगा। तो वही बोला गया, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट द चेंजेज इन द वाईटीएम अफेक्ट्स द बॉन्ड विथ ए हायर वाईटीएम देन इट डज विथ ए लोअर वाईटीएम। मीन्स जिसका वाईटीएम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, जिसका वाईटीएम कम होगा उसमें कम इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यही बोला गया है कि ए चेंज इन द वाईटीएम अफेक्ट्स द बॉन्ड विथ ए हायर वाईटीएम, जिसका वाईटीएम ज्यादा होगा, जिसका यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब ये सारी थ्योरम 10 थ्योरम है, ठीक है। इनसे एक एक मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सिंपल ये क्या बोलते हैं लाइन बेस रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस थ्योरम को आपको हर एक थ्योरम को पढ़ना है और इसका एग्जाम्पल लेके कम से कम 2-3 एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से, फिर जब एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं इन थ्योरम को तो वही बेटर है, बट अगर आप याद नहीं कर सकते तो उनको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है। अब ये हमारी 10 थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक बचा है, एक वो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बचा है जिसको मैकाले ड्यूरेशन बोलते हैं, और दूसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये दोनों ड्यूरेशन प्लस जो हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए सभी को थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।